आज क्लास 9 में ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें पूर्व की कक्षा में हम सभी हिमालयन रेंज के बारे में पढ़े थे, हिमालय पर्वतमाला के बारे में। दूसरा जो फीचर्स है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर भारत का मैदान, जो 3 नदियाँ, मुख्य नदियाँ और उनकी सहायक नदियों से मिलके बना है और उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। द इंडस, सिंधु नदी, द गंगा नदी और उनकी सहायक नदियाँ, द ब्रह्मपुत्र जो पूर्वी छोर में भारत के। इन 3 मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से लाखों वर्षों में उत्तर भारत का मैदान या नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ है। द नॉर्दर्न प्लेन इज़ फॉर्मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन की जो मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल मिट्टी है, दोमट मिट्टी। द एलुवियम डिपोजिशन लेइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय मतलब हिमालय के तराई क्षेत्र में नदियों द्वारा हजारों वर्ष में लाई गई मिट्टी से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। इसका मिट्टी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, जो भारत में उपलब्ध सभी मृदाओं में मिट्टियों में सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लगभग इसका जो क्षेत्रफल है, उत्तर भारत के मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई, इस मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई अलग अलग जगह पर अलग अलग है, लगभग 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के आसपास है। इट हैज़ बिकम ए वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ आवर कंट्री इन एग्रीकल्चर। उत्तर भारत का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन, कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ स्थल है, जिसकी तुलना भारत के अन्य भूभागों से नहीं की जा सकती है कृषि के संदर्भ में। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 सेक्शन। उत्तर भारत के मैदान को 3 भागों में बांटा गया। द वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी भाग, जो पंजाब का मैदान कहलाता है, जिसका मुख्य बहुत ज़्यादा भाग आज पाकिस्तान में है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ सतलज, रावी, झेलम, चेनाब, व्यास, ये सब मुख्य नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियाँ हैं, जिनकी से पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। द मिडिल पार्ट, द प्लेन ऑफ गंगा का मैदान, सिर्फ गंगा नदी के द्वारा नहीं, गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना, कोसी, गंडक, बहुत सारी नदियां इसमें जो सहायक नदियां हैं गंगा और उनकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। और द ईस्टर्न पार्ट, जो पूर्वी भाग है आसाम के क्षेत्र जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। द ओल्डर एलुवियम फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है वो उत्तर भारत के मैदान में काफ़ी फैला हुआ है। यह पार्ट भांगर नाम से कहलाता है। और जो नया, यंगर और न्यूअर जो डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन, जहाँ बाढ़ आती है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। अभी भी कुछ दिनों के बाद बिहार, आसाम में बाढ़ देखने को मिला। बिहार में अब कुछ दिनों के बाद बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इन क्षेत्रों में जो मिट्टी आती है प्रत्येक वर्ष, ये जो नई मिट्टी है वो खादर कहलाती है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर विच मेक्स दिस रीजन फर्टाइल एंड आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। यह क्षेत्र जो उत्तर भारत का मैदान है प्रत्येक वर्ष बाढ़ जैसी आपदाओं से घिरता है। इससे भारी नुकसान होता है तो कहीं कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदा यह है कि प्रत्येक वर्ष इसमें
नई मिट्टी आती है और ये नई मिट्टी खेती के लिहाज से बहुत ही उपजाऊ होती है। तो बाढ़ जितना हमसे छीन के जाता है उतना हमें लौटाता है, ये भली भांति उत्तर भारत मैदान के लोग जानते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, तीसरा जो फीचर्स है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वो टेबल लैंड है, मतलब एक टेबल के प्रकार का है जिसके चारों किनारे खाई की तरह गहरी और ऊपरी भाग समतल और ऊंचा। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो भागों में बांटा गया, सेंट्रल हाईलैंड मध्य उच्च भूमि और डेक्कन प्लेट्यू। बारी बारी से हम लोग जानेंगे सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को। द सेंट्रल हाईलैंड जो क्षेत्र है अरावली रेंज से घिरा हुआ है ये नॉर्थ वेस्ट में, और विंध्याचल रेंज जो है वो साउथ में। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग two regions, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa, the Ken is from southwest to northwest। इन प्रायद्वीपीय पठारों में ये नदियाँ बहती हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर। द सेंट्रल हाईलैंड आर नैरो इन द ईस्ट, पूर्व की ओर ये संकरा है जबकि पश्चिम की ओर ये चौड़ा है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू are locally known as the बुंदेलखंड एंड बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसका जो ईस्टर्न जो विस्तार है, सेंट्रल हाईलैंड भूमि का जो विस्तार है पूर्व की ओर, वह बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है जहाँ पर आपका दामोदर नदी बहती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू भली भांति है, आप भैया बहन जानते हैं, उस क्षेत्र से हम सभी आते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण भारत का पठार। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ ए ट्रायंगुलर, मतलब तिकोना, मैथ में पढ़ते हैं ट्रायंगुलर लैंड मास लेइंग टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा के दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ हाइयर इन द वेस्ट, ऊंचा है पश्चिम की ओर, और इसका जो स्लोप है वो पूर्व की ओर है। तो आप समझ रहे हैं कि जब पूर्व की ओर है तो नदियों का प्रवाह भी पूर्व की ओर होगा, इसलिए भारत की अधिकांश नदियाँ, चाहे वो प्रायद्वीपीय नदियाँ हों या हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हों, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 3 प्रोमिनेंट हिल्स इसमें जो हैं आते हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया, जो वह पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, पूर्वी छोर पर भारत का। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू कैन बी सीन इन द नॉर्थ वेस्ट लोकली नोन एज द मेघालय। इसी से जुड़ा प्रश्न उत्तर आपको करके आना है, व्हाट इज़ द पावर, और इसमें आपको डिफरेंस लिखना है भांगर और खादर में, और नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो है उस पर एक अकाउंट, एक ब्रीफ लिखना है। शॉर्ट नोट सेंट्रल हाईलैंड में। मैप स्किल में आपको काम करना है कि भारत के मानचित्र में छोटा नागपुर पठार को दर्शाना और मालवा के पठार को दर्शाना। अगले क्लिप में हम लोग डिज़र्ट आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।